तो हम लगन चार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। मान लो आपके चार्ट में विभिन्न भावों के स्वामी जब वक्री स्थिति में हों तो किस प्रकार से आपको विचार करना चाहिए, और ये वीडियो अब आपके नवम भाव के लिए रहेगी। देखिए, नवम भाव के स्वामी हो चाहे किसी अन्य भाव के स्वामी हो, कोई भी जब आपका वक्री ग्रह होगा चार्ट में, वो किसी ना किसी भाव का स्वामी अवश्य होगा। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा आत्ममंथन करना जरूरी होगा। वहाँ पर वो आपको ज़्यादा समय दे रहा है सोचने, विचार करने या निर्णय लेने के लिए। इसी तरीके से क्योंकि हम अब नवम भाव के स्वामी की बात कर रहे हैं, नवम भाव का स्वामी भी कुछ ऐसे ही प्रभाव देगा। या तो भाग्य आपका बहुत एक्सट्रीमली आपका साथ देगा, या तो अपने भाग्य को जगाने के लिए आपको काफ़ी सोच विचार करना पड़ेगा या खुद ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादातर स्थितियों में अगर कोई भी प्लैनेट शुभ है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है वक्री होने पे, लेकिन कोई भी प्लैनेट बहुत एग्रेसिव है, जैसे कोई बहुत फायरी ग्रह जैसे मंगल जैसा ग्रह है, तो उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी जाएगा। लेकिन वो वक्री होने के बाद आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है, कहाँ वो बैठा है आपके चार्ट में, कहाँ कहाँ उसका दृष्टि है, ये सब आपको विचार जरूर करना चाहिए। अब यहाँ नवम भाव का स्वामी तो वक्री है आपके चार्ट में, लेकिन नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह या नवम भाव पर अपना प्रभाव डाल रहा ग्रह भी आपको काफ़ी प्रभावित कर सकता है। इस स्थिति में अगर वो ग्रह आपका नवमेश के साथ यानी नवम भाव के स्वामी के साथ अगर वो मित्रवत है तो वो यहाँ आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकता है। वास्तव में आपका नवम भाव का स्वामी अगर वक्री स्थिति में है चार्ट में, तो आपको अपने जो धर्म है, जो दार्शनिक रूप से जो आपकी सोच है, जो आपकी एक अंतर्दृष्टि है नवम भाव को लेके, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, या वहाँ पर बार बार आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। नवम भाव का स्वामी आपका वक्री होने से आपको अब जो भी आप काम करेंगे उसमें भाग्य से आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। और अगर आपका प्लैनेट जो है अगर रेट्रोग्रेड है और अगर वो एक फायरी प्लैनेट नहीं है तो भी आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि देखिए नवम भाव का स्वामी हो चाहे किसी अन्य भाव का स्वामी हो, अगर ग्रह वक्री होगा तो वो परिणामों को बदलेगा नहीं, बल्कि वो या तो जो अपना प्रभाव उसको कम कर देगा या तो बहुत ही एक्सट्रीमली अपना प्रभाव बढ़ा देगा। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि उस हाउस से रिलेटेड आपको सडन चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपका मान लो हो सकता है किसी धर्म पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कभी, या किसी धर्म पे कभी ट्रस्ट नहीं है, या कोई दार्शनिक जो विचारधारा है आपकी उसको आप बार बार बदलते रहते हैं, अपने जो आध्यात्मिक रूप से या धार्मिक रूप से जो विचार हैं उनको आप बार बार बदलते रहते हैं। कभी कभी ऐसा जो ग्रह होगा कन्फ्यूजन भी काफ़ी ज़्यादा देगा। ऐसे में आपको दूसरे ग्रहों के सपोर्ट पर भी काफ़ी ध्यान देना होगा। अब आपका नवमेश आपके चार्ट में किस अन्य भाव का भी स्वामी है, कौन से भाव को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अलावा उन भावों पर भी आपको विचार करना चाहिए। साथ साथ में उसका दृष्टि कहाँ कहाँ है, क्या उसका वास्तव में नवम भाव से कोई संबंध है वक्री होने के बाद या नहीं, या जिस भाव में भी वो बैठेगा उस भाव में भी वो अपना काफ़ी एक्सट्रीम प्रभाव डालेगा। तो आपको उस भाव के स्वामी को भी देखना उतना ही ज़्यादा जरूरी अब हो जाएगा। साथ साथ में नवमेश आपका वक्री होने से आपको अब अपने भाग्य के जगाने की बजाय खुद ज़्यादा मेहनत करने पर बल देना होगा। आपको इधर उधर की जो आप ट्रेवलिंग करेंगे लाइफ में, जो भी लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे, विदेश यात्रा करेंगे, अपनी स्टडीज़ वगैरह को लेके कुछ प्लान करेंगे, विशेषकर अपनी हायर स्टडीज़ को लेके, वहाँ पर अब आपको हो सकता है ज़्यादा समय चाहिए, या ग्रह आपको ज़्यादा समय दे रहा है, क्योंकि वो वास्तविकता के तौर पे पीछे हट रहा है, ना कि वो आगे बढ़ रहा है। तो जब भी ग्रह इस प्रकार से बैक जाएगा या वो रेट्रोग्रेड जाएगा तो वहाँ कुछ ना कुछ आपका पेंडिंग है, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति जो आपसे पीछे छूट गई। और वैसे भी आपका चाहे कोई भी भाव का स्वामी वक्री हो चाहे नवम भाव का स्वामी, वो आपका पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कनेक्शन दिखाता है, कुछ ना कुछ आपका पेंडिंग कर्मास दिखाता है। तो वास्तव में आपका नवम भाव से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा कार्य जो पेंडिंग रहा है, चाहे तो वो आपकी हायर स्टडीज हो, चाहे तो वो आपका धर्म या दर्शन से संबंधित आपके विषय हों, तो आपको नवम भाव से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने पर अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ ज़्यादातर स्थितियों में स्वयं से एफर्ट करें। अब नवम भाव है वो आपको लंबी दूरी की यात्रा या लंबी दूरी का आपको सेटलमेंट देने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और विदेश यात्रा करवाने में भी। ऐसे में आपका जो प्लैनेट है, आपका नवम भाव का जो स्वामी है, वास्तव में वो आपके चार्ट में कहाँ बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, वो आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है, इस पर आपको अवश्य विचार करना चाहिए। साथ साथ में उस प्लैनेट का प्रभाव कहाँ का है, और अगर आपका राहु या केतु का प्रभाव नवम भाव पे है तो राहु और केतु के प्रभाव की वजह से पूर्णतः आपके नवम भाव से संबंधित जो रिजल्ट हैं वो बदल भी सकते हैं। ऐसे कंडीशन में जातक अपने भाग्य से जितनी कम अपेक्षा करे उतना ही उसके लिए अच्छा, और जातक जितना ज़्यादा सेल्फ डिपेंड रहे नवम भाव से संबंधित कार्यों में उतना ही ज़्यादा अच्छा वो कर पाएगा। तो आपको एक अब स्पेशल रणनीति बनाने की आवश्यकता है अपनी नवम भाव से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए। साथ साथ में जीवन में अब आप कितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे नवम भाव को लेकर, कितना ज़्यादा आप पूजा पाठ करेंगे, आध्यात्मिक रूप से कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया लर्न करेंगे, काफ़ी सारे नए अनुभव आप नवम भाव से संबंधित अपने लाइफ में हासिल करेंगे। तो आपको इस पर
ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब जो नवम भाव का स्वामी है वो आपके चार्ट में जहाँ भी जिस भी भाव में बैठा है उसमें वो काफ़ी एक्सट्रीम चेंजेस ला सकता है नवम भाव की तुलना में, क्योंकि वहाँ वास्तव में उसकी एनर्जी काम कर रही है और उसकी एनर्जी बिल्कुल बैक तरीके से काम कर रही है, यानी ग्रह आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि वो वक्री है। तो अब अगर वो अपने पिछले भाव के बिल्कुल क्लच है तो वो उसमें भी प्रभाव डालेगा। हालांकि ज़्यादातर स्थितियों में यही मानते हैं कि जो भी प्लैनेट है अगर वो वक्री है तो वो अपने पिछले भाव में भी प्रभाव डालेगा जहाँ वो बैठा है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी प्रभाव देखने को मिलते हैं, कभी नहीं देखने को मिलते। मोस्टली इस प्रकार की स्थिति में जब भी ग्रह किसी पिछले भाव के बहुत ज़्यादा क्लोज होगा तभी वो उस भाव में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा, या वो मान लो फिर अगले भाव के बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो अपने जो पिछले भाव है उसमें वो एक्सट्रीम रिजल्ट दिखा पाएगा। ऐसी स्थिति में आपको ग्रह विशेष के आधार पर सोचना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और वैसे भी नवम भाव भाग्य का स्थान है और नवम भाव काफ़ी ज़्यादा एक शुभ स्थान माना जा सकता है आपके लिए। तो अब आप कितना ज़्यादा अपने लिए प्रयास कर सकते हैं, नवम भाव से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए आप कितना कुछ एफर्ट कर सकते हैं। तो नवम भाव के स्वामी की जब आपको दशा भी आएगी या अंतर्दशा वगैरह भी आएगी तो आपकी लाइफ में कुछ एक्सट्रीम चेंजेस आ सकते हैं और उन चेंजेस के थ्रू आपकी लाइफ में सडन अप्स एंड डाउन्स भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ मोस्टली आप यही समझें कि नवम भाव का स्वामी वक्री है आपका, तो आपको यहाँ ज़्यादा डेडिकेशन दिखाने की आवश्यकता है नवम भाव से संबंधित कार्यों को करने या कुछ भी नवम भाव से संबंधित प्लानिंग करने के लिए। इसके साथ साथ आपको ज़्यादा समय चाहिए होगा अब अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए या अपने आप को भाग्य का सहारा दिलाने के लिए। ऐसे में दूसरे ग्रहों से आप हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी प्लैनेट ऐसा जिसका प्रभाव आपके नवम भाव पर है उसको आप काफ़ी मजबूत कर सकते हैं, लेकिन उस प्लैनेट का नवमेश के साथ आप संबंध अवश्य देख लें। अगर वो नवमेश के साथ मित्रवत है या वो स्वयं एक शुभ ग्रह है तो वो आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट दे सकता है अगर वो काफ़ी अच्छी स्थिति में बैठा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके नवम भाव के स्वामी तो आपकी कुंडली में वक्री हैं, लेकिन कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, कोई बहुत फायरी ग्रह है जिसका प्रभाव आपके नवम भाव पे है, तो आप उस ग्रह के थ्रू भी वो सारे की सारी अपनी अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं जो आपके नवम भाव से जुड़े हैं। वास्तव में क्योंकि वक्री ग्रह पास्ट लाइफ के कुछ कनेक्शन अवश्य लाता है, तो हो सकता है आप नवम भाव से संबंधित कोई भी कार्य को पूरा करने के लिए इस लाइफ में आए तो आप काफ़ी पूजा पाठ करने वाले होंगे, काफ़ी आध्यात्म की तरफ बढ़ने वाले होंगे। तो इस प्रकार से आपको काफ़ी उतार चढ़ाव नवम भाव से संबंधित कार्यों में देखने को मिलेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर प्लानिंग कैसे करते हैं, कितना अच्छे से आप इन चीज़ों को हैंडल करते हैं।